से हमने ना फेस वॉश को सबसे पहले पानी से अपना मुंह धोना है। और उसके बाद में बहुत कम क्वांटिटी में ही ये लेना है, क्योंकि जेल बेस की वजह से बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। एक पतली सी लाइनिंग बहुत है फेस वॉश के लिए, और उसको हाथ पे हल्का रब करके और फेस पे इस टेक्सचर में लगाना है कि हमारे फेस के टेक्सचर के हिसाब से लगाना है। कि आप देखेंगे कि हमने ना नोज एरिया के पास में स्लांटिंग ऊपर की तरफ करके लगाना है, क्योंकि हम नोज एरिया को वहां से कवरिंग करना स्टार्ट करते हैं। चीक के ऊपर में हमने देखे साइन ऑफ एजिंग हटाने के लिए ना उसको लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ और राइट को राइट की तरफ लेके जाते हैं। अच्छे से क्लीन करना होता है। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो आई साइड के आसपास में ज्यादा होती है, तो हमें इस तरह से पूरा रब करके निकालना होगा। इवन अगर चिन एरिया को भी, जिनको ये है ना कि हमें स्किन को बेटर रखना है, तो चिन एरिया को क्लीन करने के लिए बाकी चीजों के लिए इस तरह के पॉस्चर होते हैं। अच्छे से क्लीनिंग करनी बहुत जरूरी होती है, और पॉस्चर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। चिन एरिया पे देखिए, सबसे पहले स्वेट हमें नोज एरिया पे और चिन एरिया पर ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत माइनर हेयर्स होते हैं, तो उनकी क्लींजिंग बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे मैंने सिर्फ फेस के ऊपर लगाया है, नेक एरिया के ऊपर नहीं लगाया है। तो आप ना पता वॉश के बाद ही रिजल्ट देखेंगे कि नेक एरिया की कलर में और फेस एरिया के कलर में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। और आपको ये बहुत अच्छे से विजिबल हो जाएगा विद इन सेकेंड से, कि अगर एक सेकेंड में इतना रिजल्ट है तो आप ये सोचिए कि 4 वीक्स में क्या रिजल्ट होगा। और हमने फिर ना टावल से, फेस टावल से अच्छे से सिर्फ टैप टैप करके पोंछना होता है। बहुत टाइटली रगड़ना नहीं होता है। सेकंड स्टेप पे जाने के लिए हमने फेस को सिर्फ टैप टैप करके वॉश किया और सुखा लिया है, बस। हमने इसको रगड़ना नहीं होता है, इतने में फेस हमारा सूख जाता है आंखों के आसपास में सारे में, क्योंकि नेक्स्ट चीज अप्लाई करने से पहले फेस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये है टोनर। तो टोनर में ऑयल और वाटर दोनों बेस्ड हैं, तो इसके 2 पंप हमारे पूरे फेस के लिए काफी होते हैं। और इसे बहुत हल्का सा 2 पंप लिए मैंने, सिर्फ बहुत हल्का सा हाथ पे टैप करके और फेस पे टैप टैप करके लगाएंगे, क्योंकि हमने इसे क्रीम की तरह रगड़ना नहीं है, सिर्फ टैप टैप करके लगाना है पूरे फेस पे। हमने जो है टैप टैप करके लगाया है, और इसको हम सोखने के लिए छोड़ेंगे, हमने इसको रब नहीं करना है। जो फेस वॉश के बाद में फेस क्लीन हुआ है तो हमने उसे लॉक करने का काम किया है ऑयल और वाटर बेस्ड टोनर से, ताकि फेस अच्छे से क्लीन हो जाए, और हमने उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। हार्डली 1 मिनट के बाद में फिर हम हमारी क्लीन को अप्लाई कर सकते हैं। क्रीम अप्लाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने बस फेस पे क्रीम लगाई और हो गया, ऐसा नहीं होता। फेस पे क्रीम हर जगह पहुंचनी भी चाहिए। आप उसे पहले टैप टैप करके पूरे फेस पे लगाएंगे, और फिर फेस को हल्की सी मसाज देंगे। आईज पर भी, चीक एरिया पर भी, आपके चिन एरिया पर भी, इवन आपकी जॉ लाइन के ऊपर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए जैसा आपको उसमें भी दिख रहा है ना कि मेरे फेस के कलर में और नेक के कलर में कितना डिफरेंस आ गया, क्योंकि मैंने नेक पर वो यूज नहीं किया था फेस वॉश, तो उसकी वजह से क्लेंजिंग में कितना फर्क आया। तो इस तरह से आपने पूरा फेस को राइट की तरफ ईयर्स तक कंप्लीट लेके जाना है, और वहां तक जाकर के ही आपने उसे छोड़ना है।